3-4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ा था इंस्टाग्राम पे, जो अब तक आप लोगों ने भी सबने पढ़ ही लिया होगा। तो जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट मैं फिर भी बता देती हूँ। 22 साल की एक लड़की है, वो मेट्रो में ट्रैवल कर रही है। रश इतना है, क्राउड इतना है कि एक स्टेशन पर कुछ 3-4 लड़के एंटर करते हैं मेट्रो में, और इतना पैक्ड है कि एक बंदे की बैक उस लड़की की मतलब फेस पे आ रही है, मतलब काफ़ी नियर है। तो उस लड़की के पीछे एक आदमी खड़ा होता है हु इज़ इन हिज लेट 30s और 40s। तो वो दैट गाय कीप्स पुशिंग द गाइज कि मतलब जाके उस लड़की को टच ना हो। ये देखकर आउट ऑफ कर्टिसी जब वो बाहर निकलती है मेट्रो से, तो वो उस अंकल को थैंक यू बोल देती है। और जब वो बाहर निकलती है तो वो बंदा भी उसके साथ साथ ही उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसको पता नहीं कौन सी कॉलेज गर्ल्स की आईडीज़ दिखाता है, और उससे फाइनली उसका नंबर मांगना शुरू कर देता है और ये कहता है कि फ़ोन पे बात करेंगे। ये इंसिडेंट से आप लोगों को आई होप उतना ही क्रिंज हुआ होगा, उतना ही क्रीपी फील हुआ होगा जितना मुझे हो रहा है। बट मुझे थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी फील हुआ, बिकॉज आई हैड द सेम काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, नॉट इन द मेट्रो बट समवेयर एल्स। मैं ये वीडियो 3-4 दिन बाद रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ, ये इंसिडेंट को 3-4 दिन बाद क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ प्रोसेस करने में ही टाइम लग रहा था कि बताऊँ कि ना बताऊँ, सोसाइटी क्या सोचेगी, दुनिया वाले क्या सोचेंगे। बट फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो हुआ क्या था, आई मस्ट बी इन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज एट द टाइम। तो अराउंड 18 और 19 ईयर्स की होंगी। तो आई वेंट टू वैष्णो देवी विद माई फैमिली। तो हम 4 लोग थे, हमारे साथ कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, और वन ऑफ माई कज़न वॉज देयर। तो हम कुछ 9 लोग थे, ठीक है। तो जब हम यात्रा कर रहे थे तो अच्छी खासी यात्रा हुई, दर्शन अच्छे खासे हुए। देन वी वर कमिंग बैक। तो यात्रा के टाइम पर हमने एक पिट्ठू करा था। बैग्स तो हमारे पास इतने नहीं थे, बट एक मेरा छोटा भाई था जो उस टाइम पर 5 साल का था, तो उसे कैरी करने के लिए हमने एक पिट्ठू करा था। तो वो पिट्ठू उसको लेके कभी हमारे ग्रुप से आगे हो जा रहा था, कभी साथ साथ चल रहा था। तो मेरा क्या है ना, जो बच्चा था 5 साल का, उससे मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मुझे ऐसा लग रहा था बार बार कि कहीं ये इसको लेके भाग ना जाए। तो मैं उस पिट्ठू के मोस्टली उसके साथ ही चल रही थी। तो जब गए जाते हुए तो कुछ इशू नहीं था। वेन वी वर कमिंग बैक, तो दिस अ प्लेस, रात को 2-3 बजे की बात होगी, हम आगे आ गए थे। तो वहाँ पर एक शॉप काइंड ऑफ है। तो वहाँ पर हम रुके कि चलो मम्मी पापा लोग आ जाएंगे फिर साथ में चलेंगे। तो हम वहाँ पे रुकते हैं शॉप पर एक साइड पर एक जहाँ पर शॉपकीपर बैठता है वो वाला एरिया था। बीच में थोड़ा सा एंट्रेंस थी जहाँ पर एक बेंच लगी हुई थी छोटी सी। तो हम बेंच में बैठ गए, दोनों कॉर्नर्स पे, एक कॉर्नर पे मैं थी, एक कॉर्नर पे पिट्टू था, और बीच में वो मेरा भाई बैठ गया था। तो हम बैठे हैं, शांत बैठे हैं चुपचाप, 2-3 बजे क्या बात करनी है। तो वो पिट्टू मुझसे पहले तो पूछने लगता है कि कहाँ रहते हो। तो फिर मैं उसको बताती हूँ कि हम दिल्ली से हैं। तो फिर अच्छा क्या करते हो दिल्ली में, कहाँ रहते हो, जैसे उसे पता हो दिल्ली में कहाँ रहते हैं। तो फिर फिर कहता कि आपके पास फ़ोन है। तो मेरे हाथ में तो था उस टाइम, तो मैंने बोला हाँ है फ़ोन। तो कहता अच्छा नंबर है इसमें, सिम है। मैंने बोला हाँ। तो कहता अच्छा दो ना। मैंने कहा क्यों, मेरे नंबर से क्या करोगे। तो कहता बात करेंगे। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, मतलब आई वॉज सो कन्फ्यूज कि मतलब ये मेरा नंबर क्यों मांग रहा है। और ही मस्ट बी अबव 60 ईयर्स ओल्ड, और लग रहा था हाँ 60 ईयर्स से ऊपर तो होगा। और मतलब मैंने फिर पूछा, मैंने कहा मेरे नंबर से क्या करोगे। कहता नहीं बात करेंगे। मैंने कहा मैं तो वैसे मतलब आपसे कैसे बात कर सकती हूँ, अब मुझे एड्रेस करना भी नहीं आ रहा था कि मैं उस चीज़ को कैसे बोलूँ। तो खैर मैंने उसको नंबर के लिए तो मना कर दिया था कि मैं ऐसे बात करती नहीं हूँ किसी से। और मेरी गलती ये थी कि मैंने उस इंसिडेंट के बारे में अपने पेरेंट्स को और मेरे साथ जो भी लोग थे, मैंने उसके बारे में किसी को नहीं बताया। बताना चाहिए था, बताती तो उसका वहीं काम हो जाता, क्योंकि 2 ऑफ माई ब्रदर्स वर देयर, मेरे पापा थे साथ में। बट मेरा हमेशा से एक वो रहता है, एक तो मुझे बुज़ुर्गों से कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट रहती है, चाहे मुझसे कोई बदतमीज़ी से बात करे, कुछ भी करे, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार बड़े हैं तो इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकती। बट उस टाइम पे मैं छोटी भी थी। तो
आई डोंट नो यार, और उस चीज़ को प्रोसेस करने में इतना टाइम लगता है कि मैं उस कितने साल हो गए हैं इस बात को, और अभी ये बताने के लिए भी मुझे 3-4 दिन तक मैं यही सोच रही थी कि बताऊँ ना बताऊँ, क्योंकि आज तक इस बात के बारे में किसी को नहीं पता। मैंने सिर्फ अपनी एक फ्रेंड को बताया है, और वो भी बहुत टाइम बाद बताया था। और मैं जब ये बात बता रही थी तो आई हैड लिटरली हैड टीयर्स इन माई आइज़। तो बहुत ही क्रीपी और क्रिंज चीज़ ये होती है जब कोई इतना बड़ा आदमी आपसे आपका नंबर मांगता है, आपसे कहता है हम बात करेंगे। तो और हम इतने छोटी एज के हैं, मतलब 22 साल की एज की लड़की, मैं 18-19 साल की लड़की, हमें वैसी समझ नहीं होती सोसाइटी की। तो यही नहीं समझ में आता तुम उनको उनको बोलो। पहले आई यूज़ टू फील कि इतने रेप केसेस होते हैं जिसमें से कितने अनरिपोर्टेड जाते हैं, तो क्यों नहीं रेप विक्टिम्स आगे आकर अपने केसेस दर्ज करवाते हैं, टाइम पर अपनी एफआईआर्स फाइल करवाते हैं, समाज का सोच के कि सोसाइटी क्या सोचेगी, क्या कहेगी, बदनाम हो जाती हैं जितने भी रेप विक्टिम्स होते हैं। बट मेरा ये सोचना था कि अगर जो रेपिस्ट है वो गलत है, तुम्हें तो पता है ना कि तुम रेप विक्टिम हो, तुम्हें पता है तुमने कुछ गलत नहीं करा है, बदनाम अगर होगा और होना चाहिए तो वो अक्यूज़ होना चाहिए। तो तुम्हें जब पता है तुम सही हो, तो तुम क्यों नहीं आगे आकर अपनी एफआईआर फाइल करवाते हो, क्यों समाज के बारे में सोचते हो। उस टाइम पर मेरी ये थिंकिंग थी, बट नाउ आई नो कि क्यों नहीं करते थे। जहाँ मेरा इतना छोटा सा इंसिडेंट, इतने साल पुराना इंसिडेंट आज तक मेरे लिए ट्रॉमेटिक है कि मैं उसके बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बारे में सोच रही थी, 1-2 दिन पहले मैं अपनी कज़न से भी ये चीज़ डिस्कस कर रही थी। तो शी सेड कि क्या हुआ तेरे साथ। तो फिर मैंने बोला यार अभी मन नहीं है बताने का, बाद में करेंगे बात। तो मैंने उसे भी वो चीज़ नहीं बताई, क्योंकि एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ इज़ सो क्रीपी एंड ऑकवर्ड एंड अनकम्फर्टेबल कि आप नहीं करना चाहते हो, वो चीज़ को सोचना ही नहीं चाहते हो दोबारा। तो जब इतनी छोटी चीज़ मेरे लिए इतनी बड़ी है, जो मुझे आज तक याद है और मेरे मन में रहती है, मैं नहीं चाहती किसी से वो शेयर करना, जो मैंने आज तक करी भी नहीं किसी से। तो अगर कोई रेप सर्वाइवर है, उसके लिए कितनी बड़ी बात होती होगी। वो चीज़ को प्रोसेस करने में ही इतना टाइम लगता है। कई बार लोग कहते हैं कि आपने टाइम पर क्यों नहीं एफआईआर फाइल करी, आपने टाइम पर क्यों नहीं कंप्लेंट करी। आपको नहीं, आप ये चीज़ इसलिए बोलते हो क्योंकि आप उस सिचुएशन में नहीं पड़े हो। कई बार चीज़ों को प्रोसेस करने में इतना टाइम लग जाता है कि आपको यही नहीं समझ में आता कि आपके साथ हुआ क्या। कभी कोई छोटी मोटी छेड़छाड़ आपके साथ कोई कर जाएगा, आप यही सोचते रहते हो कि मेरे साथ कोई छेड़छाड़ कर गया, या वॉज इट जस्ट नॉर्मल फ़न वे में, फ्रेंडली वे में, ऐसे ही कुछ कैजुअली कुछ हुआ। मेरे ये इंसिडेंट शेयर करने का पर्पज़ एक तो यही है कि जो भी लोग जिनके साथ ये इंसिडेंट ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, दे नो दैट दे आर नॉट अलोन इन दिस। और हमारे साथ औरों के साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, और इफ़ दे वांट दे कैन ऑल्सो कम आउट एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद अस। सेकेंडली, ऑल द पीपल हु थिंक कि पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं कंप्लेंट करी, टाइम पर क्यों नहीं बताया, उसी वक्त क्यों नहीं बताया, विक्टिम ब्लेमिंग जो लोग करते हैं, दे ऑल्सो नो, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार प्रोसेस करने में टाइम लगता है भैया। तो आप भी थोड़ा समझदार बनो, सामने वाले को समझने की कोशिश करो, है ना। सो आई जस्ट होप मैं जो भी बात आपको समझाना चाह रही थी वो बात आप तक क्लियरली पहुंची होगी।